वेलकम टू टेस्टी ट्रेडिशन। आज हम बनाएंगे तवे वाले बैंगन। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलें फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आप लोगों ने लेना है प्याज और इसे जो है वो आपने गोल गोल शेप में काट लेना है। और इसके बाद हम लोग लेंगे टमाटर और इसे भी हम लोगों ने क्या करना है, गोल गोल शेप में काटना है। और बैंगन जो है वो भी हमने गोल शेप में, सारी सब्जी जो हम लोग काटेंगे उनको हम लोगों ने गोल गोल शेप में काटना है। अलबत्ता मिर्चें जो हैं, अगर आपके पास बड़ी साइज़ के हैं तो आप इनको दरमियान से कट लगा दें। मेरे पास मिर्चें जो हैं वो छोटे साइज़ के हैं, इस वजह से मैं पूरी ही डाल दूँगी, ठीक है। और ये वाले बैंगन जो होते हैं ना, एक दफ़ा अगर आप बना लेना तो फिर बार बार आपकी फैमिली में सब आपसे फरमाइश करेंगे दोबारा बनाएं। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और बनते भी 5 मिनट के अंदर अंदर रेडी हो जाते हैं। जितनी देर में आप रोटियां बनाएंगी उतनी देर में ये बैंगन भी आपके बन के तैयार हो जाएंगे। तो अब हम लोगों ने जो है सब्ज़ी वगैरह काट ली, ये रेडी हो गया। उधर मैंने जो है वो तवा गर्म होने के लिए रखा है और उसे हम लोगों ने करना है ग्रीस। और ग्रीस करने के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर बैंगन जो है वो यूँ डाल देने फैला के। अब मेरा तवा जो है ना वो थोड़ा छोटा है, इस वजह से थोड़ा वो सब्ज़ी जो है वो बहुत वो होगी है। तो आप लोगों का तवा बड़ा है तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो अब इसके ऊपर मैं जो है वो प्याज जो है जो गोल गोल काटा है वो यूँ ही फैला के रख दूँगी। और अब देखें ना, आयल भी इसमें बहुत कम लगता है। जब आप लोग इसे ग्रीस करना होता है और साइड से थोड़ा बहुत आयल जो है ना वो आप ब्रश की मदद से यूँ आपने इसके ऊपर, थोड़ा सा चम्मच के ऊपर, खाने की चम्मच जो होती है उसकी मदद से आपने इसके ऊपर डाल देना है। इसमें आयल भी बहुत कम लगते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, जैसे फ्राई हो जाते हैं। तो इस तरह। और टमाटर जो है ना, जब हम लास्ट में इस वजह से रखते हैं कि इनसे पानी निकलेगा और नीचे जो है वो बैंगन जो है उनको पहुँचेगा और उसकी वजह से ये वो हो जाएंगे। इसके ऊपर हमने मसाले थे हल्दी, लाल मिर्च, धनिया और ज़ीरा। साथ हम लोगों ने जो है चाट मसाला ये डाल दिया और लास्ट में हम लोगों ने इसके ऊपर नमक छिड़क दिया, ठीक है। ये रखने के बाद हम लोगों ने ब्रश की मदद से साइडों से हल्का हल्का इसे और दोबारा से ग्रीस किया ताकि जो है वो साइड से भी हल्का हल्का ऑयल इसको लग जाए। और चम्मच की मदद से तकरीबन 2-3 खाने के चम्मच हम लोगों ने घी के हम लोगों ने इसके ऊपर डाले हैं, ठीक है। और ये डालने के बाद इसे हम लोगों ने किसी ढक्कन से जो है वो हम लोगों ने इसे डांप के तकरीबन 3 मिनट तक आपने रख देने, ठीक है। और ये देखें, पानी इससे बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा है क्योंकि टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसे हल्का सा जो है वो सीख की या चम्मच की मदद से यूँ इसे उल्टाना है क्योंकि टमाटर अब नीचे चले जाए और बैंगन ऊपर आ जाए। वो इस तरह जो है, ये देखें कितने मज़े के बने। वाह, बहुत ही मज़े के बने। तो ऐसे आप लोगों ने सारे सब्ज़ी जो है इसे अच्छी तरह आपस में मिक्स कर देना है ताकि जो है मसाले भी मिक्स हो जाएं और आपकी सब्ज़ी भी। फिर दोबारा से हम लोगों ने क्या करना है, इनको यूं ही हम लोगों ने डाम के रख देना है। तो ये तकरीबन 10 मिनट के अंदर रेडी हो जाती है आपकी ये सब्ज़ी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी, आसान सी रेसिपी कैसी लगी है। और घर में ट्राई करके बताइएगा कि आपको ये बनाए और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो अब हम लोगों ने रख दिया ढक्कन, दोबारा से ये हम उठाएंगे। तकरीबन 3 मिनट और गुजरे हैं तो हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन जो है वो आप इसके ऊपर नहीं रखेंगे, जो साइड से थोड़ा बहुत पानी है बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो ये देखें बिल्कुल खुश्क हो गया है। और अब हम लोगों ने क्या करना है, इस सब्ज़ी को हल्का सा मिक्स करके इसे जो है बर्तन में निकाल देना है, डिश में। ये देखें, ये आयल जो हम लोगों ने ग्रीस किया था वो है, साइड से फोन जो है ना वो आयल है, ठीक है। और अब हम लोगों ने इसे निकालना है, डिश आउट करना है। और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी ये कितने मज़े की बनी है। तो बहुत ज़बरदस्त बनी है। ये हम लोग अब इसे निकाल रहे हैं। तो ये ज़रूर ट्राई करना है आप लोगों ने और बताना है कि ये आपको कैसे लगे। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। किसी ने आपके हाथ से ये वाले बैंगन खाए तो आपसे ज़रूर फरमाइश करेंगे दोबारा बनाने की। ये देखें बहुत ही मज़े के बने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।